से इसमें शर्मनाक जो रवैया है वो बिहार पुलिस का है, जो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है। कायदे से अभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अनंत सिंह आराम से अपने गांव लदमा में बैठ के इंटरव्यू दिए जा रहा है। वो जो सोनू सिंह है वो इंटरव्यू दे रहा है। कोई SLR लिखते हैं, कोई AK-47 लिए रहता है, पूरा हथियार बंद दस्ता। सोनू और मोनू वो दोनों भी अपराधी ही हैं और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का डॉन था उसके साथ भी उन्होंने अपराध किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सोनू मोनू के पीछे किसी तीसरे का हाथ हो। कहने के लिए तो भगवान की सेवा AK-47 से की जाती है। भगवान की सेवा है तो ठीक है, निहत्था घूमिए इलाके में। माफिया जो गरीबों का असली मसीहा रहता है वो AK-47 लेके नहीं घूमता है और पुटूस यादव का खून नहीं करवाता है। मरवाने आया हो या धमकाने आया हो, इतना हथियार लेके हमें धमकाने आया हो, समझाने के लिए तो इतने हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है। गलत है तो गैंगवार है, वर्चस्व की लड़ाई है। और देखिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ये जो खूनी जंग है और तेज़ होगी, इसमें और लाशें गिरेंगी। और ये विवेका पहलवान है, ये लदमा का ही रहने वाला, अनंत सिंह के ही गांव का है, अनंत सिंह का गोतिया लगता है। और विवेका पहलवान अनंत सिंह की जो खूनी जंग हुई इससे बहुत दर्जनों लाशें गिरी है। देखिए क्या है कि अनंत सिंह ने तो खुलेआम कहा है कि वो अगला चुनाव लड़ेगा जदयू के टिकट पर मोकामा से। और सोनू और मोनू की भी हो सकता है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो, दोनों तो अपराधी ही है ना। मोकामा में छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह के ऊपर जानलेवा हमला होता है। 50 से 60 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि इसमें अनंत सिंह बाल बाल बच जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ex-IPS अमिताभ दास हैं। क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरीके से देखते हैं ये जो घटना हुई है मोकामा में? देखिए बड़ी घटना है, ये अनंत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है। देखिए अनंत सिंह के बारे में दर्शक जानते होंगे, ये खूंखार अपराधी है, बड़ा माफिया सरगना है। और इधर इसका गिरोह इसलिए भी ज़्यादा मजबूत हो गया है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री के समर्थन से ये गिरोह मजबूत हो गया है। और देखिए ये अनंत सिंह 5 बरस तक जेल में था, बेऊर जेल में बंद था AK-47 के मामले में। पिछले साल 16 अगस्त को बाहर आया है और उसके बाद से पूरे इलाके में घूम रहा है, मोकामा में जनसंपर्क कर रहा है। क्योंकि आगामी नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उसमें ये मोकामा से जदयू का प्रत्याशी होगा। अब देखिए कल एक चौंकाने वाली खबर आई, जो बाढ़ अनुमंडल है पटना का, उसमें एक पुलिस स्टेशन है मराची और उसी में एक पचमहला OP है जो लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है। उच्च पचमहला OP में गांव है नौरंगा जलालपुर गांव के 2 भाई हैं सोनू और मोनू, वो दोनों भी अपराधी ही हैं और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का डॉन था उसके साथ भी उन्होंने अपराध किया है। और ट्रेनों में डकैतियां भी डालते थे सोनू मोनू। अभी मोनू हाल में जेल से छूटा है, हथियार रखने के मामले में अगमकुआ थाना ने जेल भेजा था। अब इन लोग का एक ईंट का भट्ठा है, तो ईंट के भट्ठा में एक मुकेश सिंह नाम का मुंशी काम करता था। तो इन लोगों ने हिसाब किताब चेक किया तो इनको लगा कि मुकेश सिंह ने कुछ उसमें घपला किया है। तो इन लोगों ने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर में ताला लगा दिया। अब ये जो मुकेश सिंह है, जो मुंशी था भट्ठा का, वो चला गया अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह बनता है एकदम छोटे सरकार। तो वो पूरा काफिला लेके पहुंच गया जलालपुर गांव, जो उसकी 10-12 गाड़ियां चलती हैं और सारे लोग हथियार बंद, कोई SLR लिखते हैं, कोई AK-47 लिए रहता है, पूरा हथियार बंद दस्ता पहुंच गया। अनंत सिंह तो अपनी जनता को भगवान कहते हैं। कहने के लिए तो भगवान की सेवा AK-47 से की जाती है। भगवान की सेवा है तो ठीक है, निहत्था घूमिए इलाके में। तो उसके बाद ये कहते हैं कि 100 के आसपास गोलियां चली, 100 राउंड फायरिंग हुई है। अब इसको लेके अलग अलग बात है। अनंत सिंह का कहना है कि हम लोग जहां वहां गए, सोनू मोनू ने हम पर गोलियां चला दी। जो सोनू मोनू की माँ है उर्मिला सिन्हा, जो मुखिया भी है जलालपुर की, वो कहती है कि विधायक जी, अनंत सिंह तो पूर्व विधायक है लेकिन लोग उसको विधायक जी ही कहते हैं, कि विधायक जी ने गोलियां चलाई पहले। अब जो भी हो, ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें 3 FIR दर्ज हुए हैं और एक उर्मिला सिन्हा के बयान पर, एक मुकेश सिंह के बयान पर, एक पुलिस के बयान पर। अब सबसे खराब बात यह है कि बिहार में देखिए कैसी ध्वस्त हो गई है व्यवस्था, कि कायदे से अब तक पुलिस को सोनू मोनू और अनंत सिंह तीनों को गिरफ्तार करना चाहिए। अब ये लोग बैठ के आराम से सुबह से मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू दे रहे हैं। लगता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कहीं से आए हैं, अपने बात बता रहे हैं। अनंत सिंह आराम से अपने गांव लदमा में बैठ के इंटरव्यू दिए जा रहा है। वो जो सोनू सिंह है वो इंटरव्यू दे रहा है। सोनू सिंह कह रहा है कि जो लड़ाई है ये 34 बनाम 68 की है।
मैं तो 34 वर्ष का ही हूँ, अनंत सिंह 68 वर्ष के हैं, तो मैं तो उन पर भारी पड़ जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और पुलिस वाले बिल्कुल। गलती किसकी लगती है आपको? आपको किसकी गलती लग रही है? देखिए दोनों अपराधी हैं, इसमें तो कोई शरीफ आदमी है नहीं, है ना, दोनों तो अपराधी ही है ना। एक तो कहे जाते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, कौन मसीहा है? वहां की जनता बोलती है अनंत सिंह के बारे में। अब गरीबों के मसीहा क्या रहेंगे, ये लोग सब क्रिमिनल है ना, सब माफिया सरगना है। गरीबों का मसीहा है तो अपना जो होटल है उसका गरीबों के नाम कर दे, बुद्धा हेरिटेज और बुद्धा इन, तो ये सब नहीं, ये लोग माफिया। जो गरीबों का असली मसीहा रहता है वो AK-47 लेके नहीं घूमता है और पुटूस यादव का खून नहीं करवाता है। सबको पता होगा कि 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव का खून करवा दिया था, वो भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। तो गरीबों का मसीहा ये सब काम नहीं करता है। तो गलती इसमें किसकी कहा जाए, दोनों गलत है। तो गैंगवार है, वर्चस्व की लड़ाई है। और देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये जो खूनी जंग है और तेज होगी, इसमें और लाशें गिरेंगी। अनंत सिंह का देखिए, ये राजनीतिक तौर पे ये लड़ाई कही जा सकती है? नहीं, राजनीतिक एंगल तो है ही। देखिए क्या है कि अनंत सिंह ने तो खुलेआम कहा है कि वो अगला चुनाव लड़ेगा जदयू के टिकट पर मोकामा से, और सोनू और मोनू की भी हो सकता है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो। बिहार में तो आप जानते हैं ना कि अपराध और राजनीति का एकदम चोली दामन का रिश्ता है। अपराधी लोग विधानमंडलों में जाते हैं, संसद में जाते हैं, तो उसका भी कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोनू मोनू के पीछे किसी तीसरे का हाथ हो, किसी तीसरे का आशीर्वाद हो। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि दोनों के बीच पुरानी अदावत रही है, कई दफे आपसी नहीं, दोनों होता रहता है, बीच में दोस्ती भी हुई थी। जैसे अनंत सिंह जब जेल से निकला था तो ये लोग उससे मिलने गए थे, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जेल से निकल के भी उसने बात की थी अनंत सिंह ने इसके सोनू मोनू के पिता से, इन लोग के दूर की रिश्तेदारी भी है। लेकिन सोनू सिंह का कहना है कि विवेका पहलवान को मैं पिता के समान मानता हूँ, और ये विवेका पहलवान है, ये लदमा का ही रहने वाला, अनंत सिंह के ही गांव का है, अनंत सिंह का गोतिया लगता है। और विवेका पहलवान अनंत सिंह की जो खूनी जंग हुई इससे बहुत दर्जनों लाशें गिरी है। और अनंत सिंह का बड़ा भाई था फौजो सिंह, उसकी हत्या विवेका पहलवान ने 2006 में करवा दी थी। तो इसलिए कभी लोग साथ भी थे, लेकिन अभी इधर इन लोग के संबंध में बहुत खटास आ गई है। अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में दोनों हैं जी। किस तरीके से दिख रहा है कि अनंत सिंह गए थे वहां पर, एक व्यक्ति जिसका आप नाम ने बताया कि उनके घर में ताला लगा दिया, ये ताला खुलवाने केवल गए थे और उसके बाद वहां समझाने गए थे इनको सोनू मोनू को। अब ये तो अनंत सिंह का कहना है ना कि हम ताला खुलवाने गए थे, समझाने गए थे। अब हो सकता है सोनू मोनू को लगा हो कि ये ताला खुलवाने के बहाने हमें मरवाने आया हो या धमकाने आया हो, इतना हथियार लेके हमें धमकाने आया हो। समझाने के लिए तो इतने हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है। अंदर की इनपुट आपको अभी तक क्या मिली है? जो अंदर इनपुट तो देखिए वही है जो कि मीडिया में जो बातें चल रही है, लेकिन सबसे इसमें शर्मनाक जो रवैया है वो बिहार पुलिस का है, जो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है। कायदे से अभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सोनू मोनू की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2-3 बड़े किरदार हैं, तीनों को जेल में रहना चाहिए। ये दोनों तो बिल्कुल शान के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। ये तो पुलिस का निकम्मापन है, वो बहुत शर्म की बात है जी। तो चलिए, हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास थे, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ भी यह कहना है कि पूर्व विधायक जो मोकामा में कहे जाते हैं छोटे सरकार कहे जाते हैं, अनंत सिंह के साथ साथ सोनू मोनू की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, चूंकि वह लगातार अब अलग अलग मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और जिस तरीके से कल की घटना सामने आई वह भी आपने देखा। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।